माइनॉरिटी के 6 समाज हैं, उन सभी को बेनिफिट्स हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पर ये बेनिफिट्स ये 6 सेक्टर में क्या है? विद्यार्थियों के लिए इस तरीके से जैन समाज को भारत सरकार ने 27 जनवरी 2014 को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया। इसके पूर्व विभिन्न राज्य सरकार 13 राज्यों में जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दे चुकी थी। भारत सरकार के अल्पसंख्यक का दर्जा देने की वजह से अब जैन समाज संपूर्ण देश में अल्पसंख्यक घोषित हो चुके हैं। जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, आरक्षण का नहीं। अल्पसंख्यक और आरक्षण में फर्क है। आरक्षण का दर्जा जाति आधारित मिलता है, अल्पसंख्यक का दर्जा धर्म आधारित मिलता है। जैन समाज को जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला वो रिलीजियस माइनॉरिटी, धर्म आधारित अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुआ है। जरूरी है जैन समाज को और जैन समाज के लोगों को अल्पसंख्यक के लाभ क्या हैं इस बारे में जानकारी देना, इस बारे में अवेयर करना। ढेर सारे लाभ हैं। भारत सरकार अल्पसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर उनका स्तर ऊंचा करना चाहती है। शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में, लोन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में दर्जा में मदद करना चाहती है। विद्यार्थियों को ढेर सारी स्कॉलरशिप की सुविधाएं हैं। 1ली से 10वीं तक के विद्यार्थी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 11वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, टेक्निकल कोर्स करने के लिए अलग से स्कॉलरशिप, विदेश में जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो तो रिड्यूस कॉस्ट में बैंक से लोन की सुविधा। इस तरीके के ढेर सारे फायदे विद्यार्थियों के लिए हैं। शिक्षण संस्थाओं को भी काफ़ी सारा लाभ अल्पसंख्यक का दर्जा होने की वजह से मिलता है। शिक्षण संस्थाओं को संस्थाएं शुरू करना और उनका संचालन करना का अधिकार एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जैन समाज को प्राप्त है। शिक्षण संस्थाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आर्थिक मदद भारत सरकार से अल्पसंख्यक होने के नाते ले सकती हैं और इस संस्थाओं का संचालन करने में ढेर सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग, व्यापार के लिए लोन, धार्मिक संस्थानों के लिए सुरक्षा और एनजीओज की विभिन्न योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए लाभ का कारण बनी है। एक बात इस मौके पे मैं जरूर कहना चाहूँगा, इन सब लाभ लेने के लिए, विद्यार्थियों को लाभ लेने के लिए ये साबित करना होगा कि वे जैन हैं और इसके लिए विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देना होगा कि वे जैन हैं। भारत सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के धर्म अथवा जाति के कॉलम में अगर जैन लिखा गया हो, सिर्फ और सिर्फ जैन, तो यह प्रमाण पत्र योग्य माना जाता है। लेकिन अधिकांश देखने में ऐसा आया है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के जाति या धर्म के कॉलम में सिर्फ जैन लिखा होने के बजाय हिंदू जैन, श्वेतंबर जैन, दिगंबर जैन, ओसवाल, पोरवाल आदि न जाने क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ये मान्यता प्राप्त नहीं है और इसीलिए इन सर्टिफिकेट धारक लोगों ने अपना जैन होने का अलग से प्रमाण पत्र लेना होगा। तहसीलदार के पास जाकर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे स्वघोषित सेल्फ एफिडेविट देना चाहिए और सेल्फ एफिडेविट करने से जो प्रमाण पत्र मिलेगा वह जैन होने का प्रमाण पत्र होगा। इसी तरीके से शिक्षण संस्थाओं को भी जैन शिक्षण संस्थाएं हैं तो उन्हें अल्पसंख्यक की मान्यता डिपार्टमेंट से लेनी होगी। बिना अल्पसंख्यक की मान्यता लिए उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। ये सारी बातों की जानकारी भारतीय जैन संगठन के संस्थापक श्री शांतिलाल जी मुथा के माध्यम से पूरे देश में हम वितरित करने का प्रयास कर रहे हैं।
आपके चैनल के माध्यम से भी ये सारी बातें जैन समाज के घर घर तक पहुँचे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।